जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस सेशन में। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको फटाफट से जान लेंगे। तो पहला आर्टिकल आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन याद रखिएगा दोस्तों, ये नंबर 1। हिंदी में बात करें तो इसका हो जाता है संघ का नाम और क्षेत्र। आर्टिकल 1 क्या है अपना? संघ का नाम और क्षेत्र। इसके बाद आर्टिकल 3 याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया। याद रखिए क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया। हिंदी में बात करें तो क्या है? नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्रों में परिवर्तन। ये आ जाता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ठीक है, अगला है आर्टिकल 5 और 11 के बीच में। याद रखिएगा ये सीधा 5 से 11, तो इसके बीच में आ जाता है पूरा अपना सिटीजनशिप के प्रोविजंस। ठीक है, नागरिकता के प्रावधान कितने में आता है? आर्टिकल, ठीक है, 5 से 11 नागरिकता के प्रावधान याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 12 पे आ जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। ठीक है, आर्टिकल 13 है अपना लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या है दोस्तों? आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल कानून। ठीक है, मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल कानून कितना में है? कितना में दोस्तों? ये है आर्टिकल 13। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 14 या 14 के। ठीक है, 14 वाला क्या है? राइट टू इक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, समानता का अधिकार 14। ठीक है, 15 की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का निषेध। ठीक है, भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 15। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, याद रखेंगे, हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर का देख रहे हैं, आज हम लोग रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, बीच में हम लोग अंदर नहीं घुस रहे हैं। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए इस तरह से। याद रखिएगा, आर्टिकल 16 पूछा जाता है तो सीधा हम लोग टिक करके आएंगे किसमें? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 की बात करें तो ये क्या बताता है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है उसमें आता है आर्टिकल 17 में। ठीक है, बात करते हैं 18 की। आर्टिकल 18 है अपना एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आता है? आर्टिकल 19। 21 की बात करें तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 21 ए के बारे में। ये बताता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किसमें आता है दोस्तों? याद रखना बहुत जरूरी है, आर्टिकल 21 ए। 22 की बात करते हैं, 22 में आ जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में आता है आर्टिकल 22, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 23, याद रखेंगे, ये क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 की बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर याद रखिएगा, बाल श्रम का निषेध, आर्टिकल 24 में आता है। अब 25 से 28 एक साथ दिया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है 29-30 के बारे में। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 32 में आ जाते हैं। आर्टिकल 32 बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये रीट आता है। ठीक है, रीट्स आते हैं इसमें। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये रीट। बात करते हैं आर्टिकल 36 से 51,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये इसमें आ जाता है 36 से 51। डायरेक्ट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखेंगे। अगला आ जाता है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये क्या आ जाता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, अलग अलग हो जाना न्यायपालिका और कार्यपालिका का, ये भी इंपॉर्टेंट है। 50, ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट को मैं ही बांट के छाट के ले आया हूँ दोस्तों। इसमें से 51A देखें, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मूल कर्तव्य आ जाता है 51A के अंतर्गत। अगला आ जाता है आर्टिकल 72, ठीक है, आर्टिकल 72 क्या बताता है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रैंड पार्डन, ठीक है, राष्ट्रपति की जो क्षमा प्रदान करने की शक्ति होती है, ये आ जाता है, ठीक है, 72वां में। अब 74 में देखें, 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह होता है, ये आर्टिकल 74 के अंतर्गत। आर्टिकल 76 ये आ जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, भारत के महाधिवक्ता जो आते हैं, ये आ जाते हैं 76। उसके बाद 79, ठीक है, 79 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो संसद का गठन है, ये 79। 80, 80 याद रखेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का गठन आ जाता है 80। 81 में लोकसभा, ठीक, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का गठन 81 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आ जाता है आर्टिकल 85 अपना 85, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो सेशन होते हैं, संसद के सत्र बोल सकते हैं, ये आ जाते हैं 85। 93 के अंतर्गत हो जाता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये आ जाते हैं 93 में, ठीक है। बात करते हैं 105 की, तो 105 में आ जाता है पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के अधिकार और विशेषाधिकार, ठीक है, ये याद रखेंगे। 110 में आ जाता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है, मनी बिल का जो है ये परिभाषा, या फिर बोल सकते हैं धन विधेयक की परिभाषा। 112 में आ जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर जो अपना बजट देखते हैं, इसमें ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोग देख चुके होंगे, ये 112 वाला, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को हम लोग बजट बोलते हैं, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को बोल सकते हैं, ठीक है, याद कर लेंगे डबल स्टार के साथ। और 123 में आ जाता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, ये आ जाता है 123 में, ठीक है। बात करें 124 में, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है, उसकी स्थापना की बात की गई है। 129, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है दोस्तों। 129, 136 में आ जाते हैं स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 136 के अंतर्गत क्या हो जाता है, विशेष अनुमति जो याचिका होता है सुप्रीम कोर्ट में, ये आ जाता है आप लोग को, ठीक है। 137, रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम जो न्यायालय होते हैं उसके पुनरावलोकन की शक्ति, ठीक है, पुनरावलोकन की शक्ति किया जाता है 137 में। 141 में बात करें तो लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग्स, ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा शोषित कानून का जो व्याख्याकारी होता है, बाध्यकारी होता है, ये आ जाता है 141, ठीक है, ये क्या है याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है 148, ये सीएजी आ जाता है, इसमें सबको पता ही होगा ये वाला, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको नहीं पता है तो ये डबल स्टार मार्क्स कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद रख लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, ठीक है, ये आ जाता है 148 में। 168 में देखें, 168 में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य विधानमंडलों का जो गठन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर आ जाता है किसमें दोस्तों, 148 में, ठीक है। उसके बाद 169 में क्या होता है, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल,
विधान परिषद का उन्मूलन या गठन करते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं 170। 170 आर्टिकल बताता है हम लोगों को कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, राज्य विधानसभा राज्य विधानसभाओं का जो रचना होता है ये होता है 170 में। आगे बढ़ते हैं 200। 200 हम लोग को बताता है असेंट टू बिल बाय गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल द्वारा विधेयक का जो स्वीकृति होता है ये आर्टिकल 200 के अंतर्गत होता है। आगे बढ़ते हैं 213 की अगर बात करें तो ये क्या आता है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति का। ठीक है, अब बात करते हैं 213 में। ठीक है, यहाँ पर किसका गवर्नर का। ठीक है, राज्यपालों की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होता है यह 213 आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, 214 में क्या होता है हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स में जो हाई कोर्ट बनाया गया है ये आर्टिकल 214। ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, 226 आर्टिकल 226 क्या बताता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रीट। ठीक है, ये जो रीट इशू करते हैं कौन से आर्टिकल के थ्रू 226। ठीक है, याद रखें दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की जो शक्ति होता है ये 226 में आ जाता है। अब 233 से 237 तक। ठीक है, प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, हमने पहले सुप्रीम कोर्ट देख लिए, हाई कोर्ट देख लिए, अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये किस में आ जाता है 233 से 237। ठीक है, जेल इसमें क्या है जिला न्यायालयों से संबंधित प्रावधान। ठीक है दोस्तों, अब 243 से 243 ओ है ये। ठीक है, 243 ओ। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है पंचायती राज सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कब हुआ था 73 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, पंचायती राज का जो व्यवस्था हुआ था ये देख लिया जाएगा इसमें। ठीक है, पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है नेक्स्ट आर्टिकल 243 पी टू 243 जेड सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क करके रखिएगा। स्टार मार्क तो सारे करने के लायक है लेकिन इसमें से कुछ ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो आप लोग को पता होना ही चाहिए। ये आ जाता है म्यूनिसिपलिटी सिस्टम। ठीक है, ये 74th में आ गया था। ठीक है, 74th अमेंडमेंट में। ठीक है, न्यायपालिका प्रणाली 74वां संशोधन में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 280 की बात करें तो ये क्या है फिनेंस कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट। वित्त आयोग कितना में आता है दोस्तों 280। ठीक है, आर्टिकल 300 ए। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये लीगल राइट जो था राइट टू प्रॉपर्टी इसके बारे में कुछ चेंज किया गया था ये है। ठीक है, ये पहले हुआ करता था अब ये नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 312 याद कर लीजिए ये क्या है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज इसमें क्या क्या आ जाता है आईएएस आईपीएस ये सब है। ठीक है, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं ये आ जाते हैं। ठीक है, 312 315 से लेके 323 पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एसपीएससी ये सारे जो लोक सेवा आयोग हैं ये आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है 324। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग याद रखेंगे दोस्तों 324। 330 की बात करें आर्टिकल 330 तो रिजर्वेशन फॉर एससी ऑब्लिक एसटी इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति ऑब्लिक जनजाति के लिए आरक्षण। 335 आर्टिकल 335 होता है क्लेम ऑफ एससी ऑब्लिक एसटी इन सर्विसेज एंड पोस्ट। ठीक है, सेवाओं और पदों में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों का जो दावा होता है ठीक है ये रिजर्वेशन होता है ये इसमें देखा जाता है। अगला आर्टिकल आ जाता है 338। आर्टिकल 338 बताता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ये बताता है 338। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे वाला है हमारा आर्टिकल 340। ठीक है, 340 क्या बताता है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो अपना पिछड़ा वर्ग है उसका आयोग होता है 340 में। 343 में आता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिएगा। ठीक है आप लोग, ये क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, राजभाषा हिंदी के बारे में बताता है। अगला है आर्टिकल 351। 351 क्या है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, हिंदी के विकास हेतु जो निर्देश होता है ये आर्टिकल 351। 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है 352 में। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कीजिए, इसको कर लीजिए। ठीक है, 356 में प्रेसिडेंट्स रूल्स इन स्टेट। ठीक है,
हमारे जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये लगाया जाता है 356 के अधीन। ठीक है, 360 में आ जाते हैं तो क्या आता है, फिनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अगर आ जाता है तो ये 360। 361 में क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो को जो संरक्षण होता है, ये आर्टिकल 361। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 365 आर्टिकल। ये क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू फॉलो यूनियन डायरेक्शन। ठीक है, तो केंद्र के जो निर्देशन का पालन न करना, उसका जो प्रभाव होता है, ये आ जाता है 365 में। बात करते हैं बात करते हैं दोस्तों 368 की। तो आर्टिकल 368 क्या है, अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, ये आ जाता है 368 में। आर्टिकल 370 की बात करते हैं। आर्टिकल 370 क्या बताता है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा अभी हाल ही के दिनों में। ठीक है, ये स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का था, इसको हटा लिया गया है। ठीक है, यही है 370। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा अब समाप्त हो गया है, ये 370 है, इसको हटा लिया गया है। ठीक है, 371 और 371 जे के बीच वाली है। ठीक है, इसमें कुछ प्रावधान है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्पेशल स्टेट्स। ठीक है, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया है, ये आ जाता है आर्टिकल 371 में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने देखा कि फटाफट हम लोगों ने किस अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग समाप्त कर दिया। जितने सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इस तरह से रिवाइज करना है वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो फटाफट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारी धाराएं याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग अपना कमेंट हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।